नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की 3080 रोटरी डिस्ट्रिक्ट क्लब जो है उससे चुने गए हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रुड़की शहर के जाने माने उद्योगपति रोटेरियन श्री रवि प्रकाश जी। इनसे बात करेंगे कि किस तरह की योजनाएं वो अब रोटरी क्लब को प्रदान करेंगे और किस तरह से जो समाज सेवा है उसको आगे बढ़ाएंगे। हम जानेंगे रवि प्रकाश जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको दैनिक रुड़की की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3080 रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आप बने हैं। 23 वर्षों बाद ये मौका रुड़की शहर को मिला है आपके रोटरी क्लब मिड टाउन को। तो कितने आपको वोट मिले और कहाँ पर ये वोटिंग हुई, जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। थैंक यू जी। ये जो हमारा कंटेस्ट था ये चंडीगढ़ में हुआ था, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट के सभी जो लोग आए थे उस जितने भी क्लब्स के प्रेसिडेंट्स होते हैं वो वोट देते हैं। इसके अंदर टोटल अराउंड 150 वोट थे इसमें, और जिसमें मेरे को 85 वोट्स मिले हैं, जो मेरे 84 वोट्स मिले हैं। जो मेरी प्रतिनिधि थी डॉक्टर रीता कालरा जी, उनको 59 वोट्स मिले थे। तो 25 वोटों से आगे निकलकर मैं इस कंटेस्ट में जीता हूं, और मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है, रुड़की के लिए बहुत गौरव का विषय है कि मैंने इस कंटेस्ट को जीता है। और जितने क्लब्स ने जब मेरे पर विश्वास दिखाया है, जो रोटरी क्लब के सभी प्रेसिडेंट्स और मेंबर्स ने विश्वास दिखाया है, उन सब का मैं बहुत आभारी हूं। और अपनी तरफ से मैं पूरी ये कोशिश करूंगा कि जो रोटरी के हमारे प्रिंसिपल्स हैं, और उसमें इन प्रिंसिपल्स में सबसे जो ऊपर होता है वो होता है सोशल वर्क। उस सोशल वर्क के अंदर जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि रोटरी एक ऐसा संगठन है जिसमें जो सोशल वर्क में अब तक पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी वर्ल्ड में शायद सबसे ज़्यादा माना जाता है। रुड़की जो हमारा रोटरी क्लब है उसके सोशल वर्क्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट सोशल वर्क माना जाता है वो है पोलियो का इरेडिएशन। पोलियो का जो एक खात्मा हुआ है वो रोटरी क्लब के इनिशिएटिव पे हुआ है। इसी तरह से जैसे एक पोलियो का खात्मा पूरे संसार में इसने रोटरी क्लब के इनिशिएटिव से हुआ है, इसी तरह से एक इंडिया के लिए स्पेसिफिक स्कीम आई है विच इज़ कि यहाँ पर से जो इलिटरेसी है वो पूरी जड़ से उखाड़नी है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट और हमारे जो रोटरी क्लब इंटरनेशनल है उनके बीच में एक पैक्ट हुआ है, जिसमें रोटरी क्लब उसको पूरी व्यवस्थाओं को देगा और जो रोटरी इंटरनेशनल है और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। तो जिस तरह से पोलियो यहाँ से बिल्कुल जड़ से उखाड़ा गया है, उस तरह से इलिटरेसी भी और इलिटरेसी को पूरी जड़ से निकाला जाएगा पूरे भारतवर्ष से। तो इस तरह के ही हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं। हमारा इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो हैंडीकैप लोग हैं उनके कृत्रिम अंग लगाना, इस तरह की होती हैं। मेडिकल जो एड्स होती हैं, जैसे जहाँ पर केदारनाथ की जब आपदा आई थी तो उस समय रोटरी क्लब ने काफ़ी ज़्यादा उस पर काम किया, और वहाँ पर नए स्कूल्स वगैरह की फॉर्मेशन में उसने काफ़ी अपना एक योगदान किया। आज की तारीख में यूक्रेन में एक जैसे आपदा है, यूक्रेन में वॉर की स्थिति है, तो उसमें भी रोटरी क्लब बहुत काम कर रहा है वहाँ पर, जो खासकर इस चीज़ में कि जो लोग पीड़ित हैं उन लोगों को कम से कम एक खाना पीना शेल्टर, जो बेसिक शेल्टर है वो पहुंचा सके। इस तरह से वर्ल्ड में जहां पर भी कोई भी आपदा आती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो मैन मेड आपदा हो, चाहे वो जैसे कोरोना के टाइम्स में भी सभी पूरी वर्ल्ड के अंदर उसने रोटरी ने बहुत काम किया है। तो इन सब कामों का जो इस पूरे रीजन की जिम्मेदारी है वो एक तरह से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पास आती है, जिसमें वो सभी क्लब्स को एक संगठित करके, जिसमें हमारे क्लब में 105, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 105 क्लब्स आते हैं, उनको एक संगठित वे में ले जाकर हम एक साथ एक इस तरह का काम कर सकें जिससे कि एक पूरे समाज में एक असर छोड़ सके, पूरे समाज का एक साथ उत्थान कर सके। सर, हम बात करेंगे रुड़की शहर की, क्योंकि रुड़की और सुंदरता को लेकर कई बार सरकारें भी अभियान चलाती हैं और आपकी जैसे सामाजिक संगठनें भी आवाज़ चलाती है। तो उसके लिए क्या करने जा रहे हैं आप आगे के लिए? उसके लिए क्या योजना है? क्योंकि हम देख पाते हैं भाई शहर को नारा दिया गया स्वच्छ व सुंदर का, लेकिन कहीं उस तरह से नहीं। देखिए, ऐसा है जो रोटरी का जो हमारा है उसमें अलग अलग सिटीज़ के अंदर जैसे रोटरी चौक हुआ, रोटरी लॉन मतलब रोटरी पार्क्स हुए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लोग बाग अलग अलग क्लब्स ने करी है, जिसमें रुड़की में भी एक ज़रूर ऐसी चीज़ आ सकती है। रुड़की में हमने एक दो बार यहाँ पर जैसे चौक्स हैं, यहाँ पर एक नीलम टॉकीज़ के सामने भी एक चौराहा है, और जो वहाँ पर जो हमारा गंगनहर थाना है उसके पास भी एक चौराहा है, जिसमें रोटरी चौक की तरह से हमने डेवलप करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत इफेक्टिव वे में नहीं कर पाए। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि जो आने वाले जैसे
2025-26 हमारा टेन्योर बनेगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जरूर आएगा जिसमें एक रोटरी की ब्रांड इमेज भी बनेगी और रोटरी जो यहाँ की पब्लिक है उसको एक अच्छा स्थान मिलेगा घूमने का और एक स्वच्छ सुंदर एक हम एक जगह दे पाएंगे जिससे कि दोनों का एक इसमें फ़ायदा हो सके। रोटरी क्लब चौक की आप बात कर रहे हैं नीलम टागिज के पास, एक्रोचमेंट को लेकर भी कई बार वहाँ पे समस्या है आपके रोटरी क्लब के पदाधिकारी उठाई है, उसको लेकर क्या रहेगा? देखिए, जिस समय एंक्रोचमेंट वाला जो होता है वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रोगेटिव होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ही वो एंक्रोचमेंट को हटा पाता है। लेकिन मैं इस बात में श्योर हूँ कि जब एक पोजीशन आती है तो उस पोजीशन में आप एक बहुत इफेक्टिव वे में हम एडमिनिस्ट्रेशन को परस्यू कर सकते हैं और जब एडमिनिस्ट्रेशन को उस फोर्स के साथ परस्यू करेंगे तो वो उस पर असर लेने के लिए मजबूर होंगे, उस पर असर जरूर लिया जाएगा। सर दूसरी जानकारी लूँगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स हों या फिर नगर निगम, इनके कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं रैन बसेरे की व्यवस्था है, क्योंकि इस ठंड के समय में जब रैन बसेरे में जो जरूरतमंद लोग होते हैं वहाँ ठहरते हैं, उनकी व्यवस्था हम देखते हैं भाई कहीं लाचार नज़र आती है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ। जी, इनफैक्ट रोटरी ने अपना एक रैन बसेरा बनाया था जो सिविल हॉस्पिटल में अभी भी चल रहा है और कोविड टाइम्स में उस रैन बसेरे में ही सारा कोविड सेंटर सिविल हॉस्पिटल ने चलाया। तो रैन बसेरा के लिए हम ऑलरेडी कमिटेड हैं, एक हमारा अच्छा प्रोजेक्ट है ये। तो जो यहाँ के नगर निगम वाले जो रैन बसेरा है उसमें जो फैसिलिटीज़ देने का भी आई एम वेरी श्योर कि जो डिफरेंट क्लब लेवल्स के ऊपर हम काम करेंगे उसमें इस तरह का काम भी हम कर सकते हैं और करना चाहिए हमारे को, कि जिसमें जो डाउन ट्रॉडन है, जो जिनको रैन बसेरे की रियल में ज़रूरत है, उनको सही सहूलियतें मिल सकें और वो सही तरह से उस रैन बसेरा इस्तेमाल कर सकें। सर उनकी जो देखभाल की अगर बात की जाए, जिस तरह से हम कहीं देखते हैं रोटरी क्लब ने कई जगह हम देखते हैं स्कूल को वाटर कूलर दिए या उनको फिटनेस उपलब्ध करवाए, लेकिन जब देखभाल की बात आती है तो उनकी व्यवस्थाओं के लिए देखभाल नहीं होती, तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए क्या रहेगा सर आगे? देखिए, मॉनिटरिंग तो जो हम जब कोई भी फैसिलिटी देते हैं किसी भी संस्था को तो हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो वहाँ के टीचर्स हैं या जो वहाँ का केयर टेकर्स हैं उस संस्था के, वो उस फर्नीचर को या उस चीज़ को लेने के इच्छुक हों और उस लेने के साथ साथ उसको मेंटेन करने का कमिटमेंट रखते हों। और उसी चीज़ को हम जैसे मान लीजिए जैसे आपने कहा कि स्कूलों वगैरह में फर्नीचर जाता है, तो अगली बार जब स्कूलों का कोई भी हमारे पास वो आता है, रिक्वायरमेंट आती है, तो सबसे पहले हम यही इंश्योर करते हैं कि जो पुराने हमारा इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर हुआ है उसमें उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है और उसमें कैसे उन्होंने उसको मेनटेन करा है, क्या मेनटेन करा भी है या नहीं। तो आगे हमारे पास ऑब्वियसली जितनी स्कूलों में इस तरह की चीज़ें हमारे को मिलती हैं कि जो उस चीज़ को अच्छी तरह से के चल पाए, उस चीज़ों में हमारे को आगे लगाने का भी मन करता है, आगे हमें और व्यवस्था को सुधारने का भी मन करता है, जिसमें हमने कई स्कूलों में बहुत व्यवस्था सुधारी भी है। लेकिन ऐसे स्कूल जहाँ पर ये चीज़ मेंटेन नहीं करते हैं उन स्कूलों पे फिर हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह पर हम ना रखें, क्योंकि ये कमिटमेंट फाइनली तो जो टीचिंग स्टाफ है, जो वहाँ की संस्था के जो केयर टेकर हैं, उन्हीं का है। तो अब मान सकते हैं कि हमारे आने वाले समय में रुड़की शहर को और भी स्वच्छ व सुंदर बनाने की अब 2025 में आप जिस तरह से आप पोस्ट ले लेंगे इस चीज़ की, तो अच्छा करा जाएगा। जरूर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और रुड़की नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी क्लब्स में जो इस बात की कोशिश की जाएगी और रुड़की में स्पेसिफिकली जो यहाँ के क्लब्स हैं उनको ज़्यादा मोटिवेट किया जाएगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स लिए जाए। तो ये थे हमारे साथ रवि प्रकाश जी, जिन्होंने बताया कि इस तरह की काम के लिए और भी संस्थाओं को जो है रोटरी क्लब जो है जोड़ेगा और साथ ही जो रुड़की शहर के पार्क हैं या स्कूल हैं या फिर जहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत इस प्रकार की होगी तो उनको संस्था ज़रूरत पहुँचाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जो गंभीर बीमारियों से पहले भी इस तरह पोलिया है उसके लिए और अब आने वाले समय में कैंसर के लिए अभियान भी आगे चलाते रहेंगे।